हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वोल्ट के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम दियान फैमिली के एंसेस्टर दियान यू को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए अपने किसी टोकन का यूज करके उस जगह पे एक पोर्टल ओपन कर लेता है और वो किसी को उस जगह पे समन करने लगा था, जहाँ पे वो आते हुए कहने लगता है, दियान यू आखिरकार तुमने मुझे इस जगह पे क्यों समन किया। और गाइज इस बंदे का नाम बो सुआंग है, जो कि इमोर्टल एम्पर रिलम के थर्ड ट्राइबुलेशन में है। वहीं पे दूसरी तरफ हम दियान यू को देखते हैं, जो कि एकदम से अपने घुटनों में आ गया था और वो कहने लगता है, यंग मास्टर बो सुआंग, मैंने आपको इस जगह पे समन किया ताकि मैं आपको बता सकूं कि प्रिमोडियल फ्योनिक्स एंसेस्टर का इनहेरिटेंस का टोकन इस जगह पे अपीयर हुआ है और वो किसी को मिल गया। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे बो सुआंग कहने लगता है, ऐसा क्या? तो फिर आखिर वो टोकन किसको मिला? जिसे सुन के वहाँ पे दियान्यू कहने लगा था, योंग मास्टर बो सुआंग, इनहेरिटेंस का टोकन एक बर्ड को मिला है, एक चिड़िया को, जो कि उसके वर्ती है ही नहीं, वो तो बस इस जगह पे बचा हुआ है। इवन की उसके साथ में क्योस थंडर ड्रैगन भी है, जो कि इमोर्टल एम्पर रिलम के सेकेंड ट्राइबुलेशन पे है अभी। अब वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग की बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं, वो सुआंग कहने लगता है, तभी तो मैं सोचूं हमारे रिलम में कुछ टाइम पहले से ही बहुत कुछ गड़बड़ हो रही है, तो मुझे समझ जाना चाहिए था कि ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा होगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे बो सुआंग थंडर ड्रैगन लेलोंग की बातें कर रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ थंडर ड्रैगन लेलोंग को देखते हैं, जहाँ पे उसे बहुत ज्यादा छींके आ रही थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं साउटियान दूर जाके वाल में टकरा गया था और वो नीचे गिर जाता है, जहाँ पे साउटियान कहने लगा था, थंडर ड्रैगन लेलोंग सीनियर, आखिरकार ये आप क्या कर रहे हो? वहीं पे दूसरी तरफ हम दियान्यू को देखते हैं, जो कि बो सुआंग को कहने लगता है, योंग मास्टर बो सुआंग, थंडर ड्रैगन लेलोंग आउटर वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं, वैसे भी यूनिवर्स आउटर रिलम के लोगों के एनर्जी को सप्रेस करता है और आप तो इसी रिलम के कल्टीवेशन मेथड्स का यूज करते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी एनर्जी को हेवनली विल पूरी तरीके से सप्रेस करेगा, क्योंकि इसी रिलम के कल्टीवेशन मेथड का यूज करते हुए अगर हम कल्टीवेट करते हैं तो मुझे जहां तक पता है कि हेवनली विल कोई भी एक्शन नहीं लेता। तो फिर अगर आप यहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग के साथ में डायरेक्टली फाइट करोगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप बहुत ही आसानी से उससे जीत लोगे। और योंग मास्टर, अगर आप उससे पूरी तरीके से डिफीट कर देते हो तो उसकी एनर्जी भी आपकी ही होगी, जिसके बाद में आपकी कल्टीवेशन काफी बढ़ेगी। ये सब कुछ कहते हुए वहाँ पे दियान्यू बो सुआंग को बहुत ही ज्यादा भड़का रहा था और वो कहने लगता है, योंग मास्टर, अगर एक बार आपने उसके एनर्जी को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया तो जेड बटरफ्लाई भी आपका ही होगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि थंडर ड्रैगन लेलोंग के पास में जेड बटरफ्लाई लोटस भी है। अब ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे बो सुआंग को सोचने लगा था, बट हम देखते तभी वहाँ पे फिर से दियान्यू कहने लगता है, इवन की योंग मास्टर, अगर आपने अनडाइंग फ्योनिक्स का लाइफ एसेंस पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया तो आप अपनी पीक की कल्टीवेशन पूरी तरीके से रिकवर कर लोगे और इवन की आपकी स्ट्रेंथ तो काफी बढ़ जाएगी पहले से भी। योंग मास्टर, इसके बारे में एक बार सोचिए और इमोर्टल एम्पर रिलम से ब्रेक थ्रू करने के चांसेस भी आपके बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे। ये सब कुछ कहते हुए वहाँ पे दियान्यू ग्रीड करते हुए कहने लगता है, योंग मास्टर बो सुआंग, एक बार इसके बारे में आप सोच लीजिए। वैसे भी अगर आपने उसके ऊपर अटैक नहीं किया तो मुझे जहाँ तक पता है कि टॉप टायर के इमोर्टल एम्प्रस जरूर अपना मूव लेंगे आपसे पहले। अगर आपने कुछ नहीं किया तो दूसरे इमोर्टल एम्प्रस पहले ही उनके ऊपर अटैक करके सब कुछ उनसे छीन लेंगे और हमारे हाथों में कुछ भी नहीं आएगा। ये तो एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है मास्टर, ऐसे हम हाथों से कैसे जाने दे सकते हैं इसको? जिसे सुन के हम देखते वहाँ पे बो सुआंग को सोचने लगा था और वो कहने लगता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तुम मेरा वेट करो, मैं कुछ टाइम बाद में आता हूँ अपने कुछ दोस्तों को भी लेकर, ताकि हम एक साथ में उन्हें पूरी तरीके से डोमिनेट कर सके। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे बो सुआंग उस जगह से चला गया था, जिसके जाने के बाद में हम देखते दियान्यू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहने लगता है, तुम्हें अब पे बैक करना होगा। आखिरकार थंडर ड्रैगन लेलोंग, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई थी, तुमने मेरे क्लैन के सुप्रीम ट्रेजर को लिया ना, अब देखना तुम्हें अपने लाइफ से मुझे पे बैक करना होगा। मैं भी देखता हूँ कि इमोर्टल एम्पर रिलम के सेकंड लेयर वाला बंदा आखिरकार क्या ही कर लेगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे दियान्यू बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है और वो कहने लगता है, अब मेरा बदला पूरा होगा।
और तुमने मेरे अवतार को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया था ना, अब मैं देखता हूँ। ये सब कुछ कहते हुए वो आगे बढ़ने लगता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम एम्प्रेस जाओ हुआ को देखते हैं, जो कि लिन फैंग सबको लेकर अपने फॉरबिडन एरिया की तरफ आ रही थी, जहाँ पे हम बहुत ही ज्यादा ट्राइबुलेशन टाइप का देखते हैं, जहाँ पे थंडर एनर्जी रिलीज हो रहे थे। अब ये सब कुछ माहौल देखकर क्योस ड्रैगन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और वो कहने लगता है, एम्प्रेस जाओ हुआ, आखिरकार आपका फॉरबिडन एरिया है कहाँ पे, जहाँ पे प्रिमोडियल फ्यूनिक्स मास्टर का इनहेरिटेंस है। मुझे तो इस जगह पे कुछ भी नहीं दिख रहा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे क्योस ड्रैगन इधर उधर देख रहा था, जिसे देखकर वहाँ पे एम्प्रेस जाओ हुआ कहने लगती है, इनहेरिटेंस वाली जगह पे जाने से पहले हमें इस क्योटिक फायर डोमेन को पूरी तरीके से ब्रेक थ्रू करना होगा। अगर हमने इसे पूरी तरीके से क्लियर कर दिया, उसके बाद में ही इनहेरिटेंस वाली जगह पे हम जा पाएंगे। ये सब कुछ कहते हुए वो उस डोमेन की तरफ दिखा रही थी, जिसको देखकर क्योस ड्रैगन पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और वो कहने लगता है, आखिरकार क्या से, ये तो क्योटिक फायर है, इवन के यहाँ पे तो गॉड लेवल के थंडर भी बरस रहे हैं, हम इसे क्या से जाएंगे आगे पार करके। अगर मैं ऐसे ही जाऊंगा तो ये तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खतरा हो जाएगा। ये सब कुछ कहते हुए वहाँ पे क्योस ड्रैगन घबरा रहा था और वो कहने लगता है, इवन की मुझे नहीं लगता कि क्वासी एम्पर रिलम का बंदा भी इसे पार कर पाएगा, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। आखिरकार एम्प्रेस इस जगह पे जाने का कोई दूसरा रास्ता है जिसकी वजह से हम जा पाए, जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं एम्प्रेस जा हुआ कहने लगती है, इनहेरिटेंस वाली जगह पे जाने का रास्ता बस एक ही है, इसे ही पार करके हम आगे जा सकते हैं, और अगर हमने इसे क्रॉस नहीं किया तो हम इनहेरिटेंस वाली जगह पे पहुंच ही नहीं सकते। इवन कि हमारे पास में इनहेरिटेंस का टोकन ही क्यों ना हो, उसका यूज करते हुए भी हमें इस क्योटिक फायर को पूरी तरीके से झेलना होगा, उसके बाद में ही हम आगे जा पाएंगे। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे एम्प्रेस जा हुआ आगे की तरफ देख रही थी, जिसको देखकर क्योस ड्रैगन कहने लगता है, अगर ऐसी बात है तो आखिरकार टोकन का क्या फायदा, अगर हम इसे क्लियर ही नहीं कर सकते तो टोकन का करेंगे क्या। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे क्योस ड्रैगन अपना मुंह बना रहा था, जिसे देखकर दूसरी तरफ एम्प्रेस जा हुआ डायरेक्टली लिन फैंग की तरफ देखते हुए कहने लगती है, यंग मास्टर ऐसा लग रहा है कि हमें आगे जाने के लिए अब आपके ऊपर डिपेंड रहना होगा। जिसको सुन के वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है, आप चिंता मत करिए, ये सब कुछ मैं कर लूंगा हैंडल। ये सब कुछ कहते हुए वो आगे बढ़ रहा था, बट हम देखते हैं नांगो कहने लगती है, मैं देखती हूँ। इतना कहकर हम देखते हैं गॉडेस नांगो अपने ट्रू फ्लेम का यूज करने लगी थी, और उनके ट्रू फ्लेम की वजह से उस जगह पे ट्रू फ्लेम से बना हुआ एक मार्शल स्पिरिट अपीयर हो जाता है, और उसी का यूज करते हुए गॉडेस नांगो क्योटिक फायर डोमेन को पूरी तरीके से तहस नहस कर देती है, और हम देखते हैं उस जगह पे रास्ता बन गया था, जिसको देखकर एम्प्रेस जा हुआ की डॉटर यांजी कहने लगती है, सच में गॉडेस तो कितनी ज्यादा पावरफुल हैं, उन्होंने तो इतनी आसानी से आगे जाने वाला रास्ता पूरी तरीके से क्लियर कर दिया। ये सब कुछ कहते हुए वो बहुत ही ज्यादा शौक पड़ रही थी, और हम देखते हैं धीरे धीरे वो लोग आगे की तरफ बढ़ने लगे थे, जहाँ पे हम क्योस ड्रैगन को देखते हैं, जो कि गॉडेस नांगो के चारों ओर घूमते हुए कहने लगता है, सच में सीनियर आप तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, आपके जैसा पावरफुल इंसान तो मैंने कभी भी नहीं देखा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे क्योस ड्रैगन गॉडेस नांगो का बहुत ही ज्यादा तारीफे कर रहा था, और वो कहने लगता है, सीनियर जब तक आप हो मुझे नहीं लगता कि कोई भी दुश्मन हमें टच भी कर पाएगा, क्योंकि आप बहुत ही आसानी से उन सबको सबक सिखाओगी। ये कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। दूसरी तरफ हम देखते लिन फैंग वो सब लोग आगे की तरफ बढ़ने लगे थे, और उन लोगों ने कुछ टाइम के बाद में उस ब्रिज को पूरी तरीके से पार कर लिया था, और वो लोग इनहेरिटेंस वाली जगह पे आ गए थे, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा रूइंस पैलेसेस होते हैं जो कि आसमान पे उड़ रहे थे, जिनको देख के क्योस ड्रैगन कहने लगता है, सच में इतने ज्यादा रूइन पैलेस, जरूर इन सब के अंदर इमोर्टल पिल्स होंगे, बहुत ही ज्यादा ट्रेजर्स होंगे। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे क्योस ड्रैगन बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है, जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ एम्प्रेस जा हुआ कहने लगते हैं, तुमने ठीक कहा, इनके अंदर बहुत ही ज्यादा ट्रेजर्स हैं जो कि प्राइसलेस हैं, जिनकी कोई भी कीमत नहीं। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं एम्प्रेस जा हुआ आगे बढ़ रही थी, जिनको सुन के क्योस ड्रैगन कहने लगता है, सच में एम्प्रेस आपको इतना कुछ पता है। ये सब कुछ कहते हुए क्योस ड्रैगन एम्प्रेस की तरफ देख रहा था। दूसरी तरफ लिन फैंग कहने लगता है, एम्प्रेस जा हुआ क्या आप इससे पहले भी इस जगह पे आ चुकी हो, जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं वहाँ पे एम्प्रेस जा हुआ कहने लगती है,
हाँ मैं एक बार आई थी, बट मैं ज्यादा अंदर तक जा ही नहीं पाई। कुछ आगे जाने के बाद में मुझे वापस जाना पड़ा था। जिसको सुन के हम देखते हैं लिन फेंग कहने लगता है आखिरकार क्यों, जिसके रिप्लाई में एम्प्रेस जाहुआ कहने लगती है जब मैं पिछली बार इस जगह पे आई थी तब आगे की तरफ जाने की मैंने काफी कोशिशें की, बट इसके अंदर एक इमोर्टल एम्पर लेवल का फ्लेम डिवोरिंग बीस्ट है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इवन कि उसके आगे तो मैं भी नहीं टिक सकती। कोई भी अगर उसके आगे जाने का कोशिश करता है तो वो उन सबको स्वैलो कर लेता है। और पिछली बार जब मैं इस जगह पे आई थी, अगर उस वक्त मेरे पास में इमोर्टल विंग्स नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि मैं आज जिंदा भी होती, क्योंकि इमोर्टल एम्पर रिलम के फ्यूनिक्स विंग्स ने मुझे बचा लिया था उस टाइम पे। बट उस जगह से भागने में मुझे काफी मुश्किल हुई थी, इवन कि मैं बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गई थी। अब उसकी ये सब कुछ बातें सुन के थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगते हैं आखिर तुम मुझे बता सकती हो आखिरकार उसका कल्टीवेशन रिलम कितना है, जिसके रिप्लाई में एम्प्रेस जाहुआ कहने लगती है उसका कल्टीवेशन रिलम इमोर्टल एम्पर रिलम के पीक में है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है और उसके आगे कोई भी नहीं टिक पाता। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं थंडर ड्रैगन लेलोंग को सोच रहे थे, तभी एकदम से साउटियान थंडर ड्रैगन लेलोंग के पास में आते हुए कहने लगता है क्या इमोर्टल एम्पर रिलम का पीक का कोई भी फर्क नहीं पड़ता मेरे सीनियर थंडर ड्रैगन लेलोंग के आगे, तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। सीनियर बहुत ही आसानी से उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय ही कर देंगे। ये सब कुछ कहते हुए साउटियान वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग की काफी तारीफें कर रहा था। अब वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग कुछ बोलने वाले थे, तभी उनकी नजर एल्डर सू उन सारी लड़कियों के ऊपर जाता है और इनके आगे अपनी बेइज्जती ना करवाने के लिए थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगते हैं तुम लोग चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ कोई भी कुछ नहीं कर सकता, मैं सब कुछ आराम से हैंडल कर लूंगा। ये सब कुछ कहते हुए वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग एकदम से सबके आगे खुद को बहुत ही ज्यादा ब्रेव और पावरफुल टाइप का दिखा रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं गॉडेस नांगो कहने लगती हैं आखिरकार प्रिमोर्डियल फ्यूनिक्स इनहेरिटेंस है कहाँ पे, हमें डायरेक्टली वो डायरेक्शन दिखाओ। जिसको सुन के हम देखते हैं वहाँ पे एम्प्रेस जाहुआ साउटियान की तरफ देख रही थी। साउटियान कहने लगता है आप चिंता मत करिए एम्प्रेस, मैं उसे डायरेक्टली अभी लोकेट करता हूँ। इतना कहते हुए वो वहाँ पे इनहेरिटेंस के टोकन को बाहर निकालता है और उसके अंदर से प्रिमोर्डियल फ्यूनिक्स मार्शल स्पिरिट बाहर आ गया था। और हम देखते हैं वो स्पिरिट डायरेक्टली इनहेरिटेंस वाली जगह की तरफ जाने लगता है जहाँ पे साउटियान कहने लगा था गॉडेस उस तरफ। जिसको सुन के हम देखते हैं नांगो गॉडेस कहने लगती है ठीक है, और हम देखते हैं वो अपने ट्रू फ्लेम का यूज करते हुए आगे की तरफ फिर से एक ब्रिज बनाने लगी थी रास्ता, जिसके ऊपर चलते हुए वो लोग आगे की तरफ जा रहे थे। और वहीं पे हम साउटियान को देखते हैं जो कि अपने इनहेरिटेंस के टोकन को पकड़ते हुए आगे की तरफ जाने लगता है। और हम देखते हैं वो लोग जैसे ही आगे बढ़ रहे थे बहुत ही ज्यादा गर्मी बढ़ने लगती है। फिंगर और सुनर को तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था, जहाँ पे वो दोनों कहने लगते हैं अगर गॉडेस नहीं होती तो मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ पे टिक भी पाते, उनकी शील्ड की वजह से इन क्योटिक फायर से हम बचे हुए हैं। ये सब कुछ कहते हुए वो आगे बढ़ रहे थे, तभी वहाँ पे साउटियान कहने लगता है तुम दोनों चिंता मत करो, तुम्हारा साउटियान है ना। अब वो ये सब कुछ बोल ही रहा था, तभी हम देखते हैं वो स्पिरिट बीस्ट बाहर की तरफ आ गया था और उसके रोर की वजह से साउटियान तो एकदम से पीछे की तरफ हो गया था। बट दूसरी तरफ लिन फेंग उन लोगों को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और वहीं पे एम्प्रेस जाहुआ को थोड़ा बहुत मुश्किल होने लगता है और वो कहने लगी थी यही फ्लेम डिवरिंग बीस्ट है जिसकी मैं बात कर रही थी, और ये तो पहले से भी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। पहले ये इससे कमजोर था, अब तो और भी ज्यादा पावरफुल हो गया। अब उनकी ये सब कुछ बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे साउटियान थंडर ड्रैगन लेलोंग के पास में जाते हुए कहने लगता है क्या हुआ, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, फिर भी ये हमारे सीनियर थंडर ड्रैगन लेलोंग के दांत के भी बराबर नहीं है, हमारे सीनियर बहुत ही आसानी से इसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। गाइस लिटरली यहाँ पे साउटियान थंडर ड्रैगन लेलोंग को पूरी तरीके से फंसाने का प्लान तो बना चुका है, क्योंकि ये बार बार आके ऐसी ही हरकतें कर रहा है। अब हम देखते हैं वहाँ पे सुनर फिंगर्स सब लोग सीनियर ड्रैगन लेलोंग की तरफ देखने लगे थे। अब यहाँ पे ना चाहते हुए भी सीनियर ड्रैगन लेलोंग को आगे की तरफ जाना पड़ता है, क्योंकि अगर ये नहीं गए तो यहाँ पे काफी बेइज्जती हो जाएगी इनकी। हम देखते हैं थंडर ड्रैगन लेलोंग आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसको देखकर वो फ्लेम डिवरिंग बीस्ट कहने लगता है तुम लोगों की इतनी हिम्मत, आज यहाँ पे कोई भी नहीं बचेगा। ये सब कुछ कहते हुए वो गुस्सा होने लगता है। वहीं पे हम देखते हैं थंडर ड्रैगन लेलोंग जैसे ही गॉडेस नांगो के साइड में पहुंचते हैं वो कुछ इशारा करने लगे थे, जहाँ पे गॉडेस नांगो भी समझ गई थी कि
थंडर ड्रैगन लेलोंग कुछ नहीं कर पाएंगे और हम देखते हैं वो आगे बढ़ते हुए कहने लगती है इस बीस्ट के लिए तो मैं ही काफी हूँ। और हम देखते हैं वो वहां पे अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए उस बीस्ट के ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो बीस्ट पीछे की तरफ हो गया था। और वो कहने लगता है आखिरकार ये किस टाइप के फ्लेम है, इसके फ्लेम तो काफी खतरनाक है। ये सब कुछ कहते हुए वो वहां पे अटैक करने के लिए तैयार हो गया था। दूसरी तरफ वहां पे गॉडेस नांगो उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, जहाँ पे वो बीस्ट भी उनके अटैक के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे दोनों के अटैक एक दूसरे के साथ में टकराने लगे थे। बट हम देखते हैं दूसरी तरफ वहां पे गॉडेस नांगो अपने डिवाइन फॉर्मेशन का यूज करने लगी थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहां पे एक अटैक आगे की तरफ बढ़ने लगता है, जहां पे उसने उस फ्लेम डिवोरिंग बीस्ट को पूरी तरीके से पकड़ लिया था। और हम देखते हैं उस जगह पे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से वो बीस्ट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसे देख करके उस ड्रैगन कहने लगता है ये तो कितनी आसानी से खत्म हो गया। सच में यहाँ पे हमारे सीनियर थंडर ड्रैगन को कुछ करना भी नहीं पड़ा। अबे सुन के हम देखते हैं वहाँ पे साउटियन और क्योस ड्रैगन थंडर ड्रैगन लेलोंग के आगे जाते हुए कहने लगते हैं कोई बात नहीं सीनियर, आप चिंता मत करिए, वैसे भी ये एनिमी तो आपके लायक भी नहीं है। अगली बार अगर और भी ज्यादा पावरफुल एनिमी आएगा तो तब आप बहुत ही आसानी से उसे डिस्ट्रॉय कर देना। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो लोग फिर से वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग की तारीफें कर रहे थे। अब वो लोग ये सब कुछ बातें कर ही रहे थे, तभी हम देखते हैं उस जगह पे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होने लगता है, जिसको देखकर एम्प्रेस जाहुआ कहने लगती है ये ठीक नहीं है, ऐसा लग रहा है कि कोई हमें ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। जिसको सुन के हम देखते हैं वहाँ पे लिन फैंग भी अपने माउंटेन एंड रिवर मैप को बाहर की तरफ निकाल लेता है और दूसरी तरफ उस जगह पे पोर्टल ओपन हो गया था। और हम देखते वहां पे बू सुआंग और उसका साथी आ गया था, जहाँ पे उसका एक साथी कहने लगता है ऐसा लग रहा है कि कुछ फॉर्मेशन फ्लैग इधर उधर हो गए, वरना आज ये लोग बचते नहीं। तभी वहां पे बू सुआंग भी कहने लगता है मैं देखता हूँ आखिरकार तुम लोग कैसे बचोगे। तो गाइस यहाँ पे लिन फैंग के माउंटेन एंड रिवर मैप की वजह से कुछ फॉर्मेशन फ्लैग इधर उधर हो गए थे, जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पे बच गए। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।